जस्टिस डी.के. त्रिवेदी तपास पंच यानी जस्टिस डी.के. त्रिवेदी जांच आयोग के चर्चे दुनिया भर में होते रहे हैं, क्योंकि ये पंच जांच कर रहा है अहमदाबाद स्थित संत श्री आसाराम जी गुरुकुल के 2 बच्चों की मौत के हादसे को। ये हादसा मीडिया ने भी खूब उछाला और मीडिया में कुछ गवाह भी अपना बयान देते नजर आए। कुछ ने कहा कि बच्चों की मौत का कारण है आश्रम में हो रही तांत्रिक गतिविधियां, तो कुछ ने कई तरह की बातें बतलाईं। घूम फिर के उन सब ने यही कहा कि बापू आसाराम जी के आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। त्रिवेदी जांच आयोग ने अपना काम बड़ी ही सूझबूझ, बहादुरी और निष्पक्षता से करना शुरू किया। एक एक गवाह को बुलवाया गया और उनके बयान दर्ज होने शुरू हुए और हर बार कहानी में नए नए ट्विस्ट आते चले गए। वैद्य अमृत प्रजापति, जो कि यह कहता फिरता है कि मैंने आश्रम में 18 साल बिताए हैं और देश के सभी आश्रमों में घूमा भी हूँ। वैद्य अमृत ने कहा कि आश्रम में कई तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। शायद उन्हीं गड़बड़ियों को समझाने के लिए अमृत ने मीडिया के सामने बुरखे से ढकी हुई लड़की पेश की, जिसने बापू पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने शुरू किए। उसने एक जगह ये भी कहा कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। ऐसा मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। आप खुद ही देखिए, जिस व्यक्ति ने 18 साल आश्रम में बिताए हैं, आज वह यह कह रहा है कि तांत्रिक गतिविधि आश्रम में होती है, ऐसा उसने सुना है, देखा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस गवाही में कितनी सच्चाई हो सकती है। इसी गवाह से और सबूत इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू हुई। आश्रम के अधिवक्ता B.M. गुप्ता ने वैद्य को बुरखे वाली महिला की खबर दिखाते हुए पूछा कि अमृत वैद्य ये कौन है। अमृत वैद्य ने तुरंत जवाब दिया, मेरी पत्नी सरोज है साहब। उससे अगला सवाल पूछा गया, इसको बुरखा किसने पहनाया? क्या तुमने पहनाया? हाँ, मैंने पहनाया। अपने हाथों से पहनाया? हाँ, मैंने अपने हाथों से स्वयं उसको बुरखा पहनाया और बापू के विरोध में खड़ा किया। अमृत की इस गवाही पर पंच की हैरानी साफ साफ दिखाई दी। उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और हकीकत एक एक करके सामने आने लगी। आज जो आदमी अपनी बीबी को एक बुरखा पहना के अनजान स्त्री के रूप में रजू करके बापूजी के खिलाफ कैरेक्टर के एलिगेशन करवा सकता है, वो आदमी किस हद तक जा सकता है, ये तो पब्लिक ही सोच सकती है। जो आदमी अपनी बीबी का इस्तेमाल इस तरह कर सकता है, इस तरह वो अपनी बीबी को समाज के सामने रख सकता है, वो आदमी का कैरेक्टर क्या होगा, ये तो पब्लिक ही नक्की करेगा। मैंने इस बुरखे पर भी सवाल किए थे और ये बुरखे वाली का जो स्टेटमेंट तुमने न्यूज आइटम में दिया, जो इसका इंटरव्यू दिलवाया, ये तो तुम्हारी बीबी थी, लेकिन नाम बदल के तुमने इसका इंटरव्यू दिलवाया था, तो उसने कबूल किया कि हाँ बात सही है। अमृत वैद्य ने आश्रम में ये फैक्स भिजवाया था और 50 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जिस पर अधिवक्ता ने कुछ सवाल पंच के सामने पूछे थे। पंच भी उन सवालों का जवाब सुनकर हैरान था। मैंने ये फैक्स का जो है लेटर बताकर उसको सारा जो कबूल करवाया था, वो इस तरह था कि इस फैक्स के लेटर के अंदर जो नाम है, दिनेश शेखर, मोहिंदर चावला, राजू चांडक, ठाकुर, शकील अहमद, रमेश चौकसी, लक्ष्मी नारायण व्यास, ये सबको वो जानता है, वो उसने कबूल किया। इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा ये था कि सीमी के साथ का भी तुमने उल्लेख किया है। सीमी एक टेररिस्ट संस्था है, उनसे बातचीत चल रही है, ऐसा भी इस लेटर के अंदर, फैक्स लेटर में रेफरेंस है और वो भी मैंने उससे कबूल करवाया। पहले तो ये पूरा फैक्स का लेटर उसे बताया और उसे मैंने ये फोन नंबर पूछे थे, ये सारे फोन नंबर जो अंदर दिए हैं ये तुम्हारे हैं, तो उसने कबूल किया कि हाँ मेरे फोन नंबर। इसी फैक्स पेपर में लिखा था कि अगर आप 50 करोड़ की राशि नहीं देते तो हमारे पास कई और झूठे मुद्दे तैयार हैं और आश्रम को ये खुलेआम धमकी दे रहा था। इसके अलावा उसको ये भी पूछा था कि तुमने इस फैक्स में 50 करोड़ की डिमांड की है
अगर 50 करोड़ नहीं दिए जाते तो लड़कियों के गलत मुद्दे, कैरेक्टर के बारे में, तांत्रिक विद्याओं के मुद्दे, ये सारा तुम्हारा प्लॉटिंग तैयार है। इस तरह की तुमने धमकी भी दी है और उसकी फरियाद चालू है, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी है और तुम्हारे स्टेटमेंट भी लिए गए, तो सारा उसने कबूल किया। अमृत ने एक जगह ये भी बयान दिया कि मुझे बापू आसाराम की असलियत मालूम हो गई थी, इसीलिए मुझे आश्रम से निकाल दिया गया था। तभी पंच के सामने रखी गई ये सीडी, जिसे पंच ने बड़े ही गौर से देखा, जिसे देखते ही वैद्य अमृत प्रजापति बौखला गया। मैंने पंच में सीडी वो बताई थी कि इसके जो कुकर्म थे आश्रम के अंदर वैद्य की कैपेसिटी में और एक सन्यासी की कैपेसिटी में, और इसके खिलाफ जो इंक्वायरी की गई थी आश्रम के अंदर, वो पूरी सीडी बताई थी। इसे पहनाए गए केसरी कपड़े इसके हाथ से इसने उतारे थे और वहां इसने हर चीज कबूल की थी कि हाँ, ये मेरा गुनाह है, ये मेरा गुनाह है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। आखिरकार पंच के सामने अमृत वैद्य का सच आ ही गया। पंच में कुछ मीडिया वालों को भी बुलवाया गया और उनके भी बयान दर्ज हुए। अहमदाबाद मिरर समाचार पत्र की तत्कालीन पत्रकार गार्गी और फोटोग्राफर कल्पेश भट्ट ने त्रिवेदी पंच के सामने माना कि उनके द्वारा आश्रम में किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कहीं भी नजर नहीं आया कि वहां तंत्र विद्या होती है, जबकि स्टिंग ऑपरेशन इसी मकसद से किया गया था। लेकिन इन पत्रकारों को पूरे आश्रम में स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कहीं भी तांत्रिक गतिविधियां होती नजर नहीं आई, ऐसा इन्होंने पंच के सामने कहा। इन पत्रकारों ने यह भी बताया कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधि का कोई भी प्रमाण उन्हें नहीं मिला। इस समाचार पत्र के फोटोग्राफर का कहना है कि आश्रम के गेट से लगभग 100-125 कदम पर है बड़दादा यानी बड़ का वृक्ष, जहां लोग मन्नत मानने के लिए परिक्रमा करते हैं। तभी उसे कहा गया कि आपका कदम कितना बड़ा है, जरा चल कर दिखाइए। अब आप भी हंसेंगे क्योंकि इस गेट से ये बड़दादा लगभग 300 कदम की दूरी पर है, इसीलिए जनाब ने अपना एक कदम 3-3 फीट का चलकर दिखाया और हंसी का पात्र बने बिना नहीं रहे। अब बात करते हैं भाड़ा भाई की। भाड़ा भाई उर्फ दिनेश भाई कानपरिया, जो कि आश्रम में लगभग 22 साल रहा और सेवा भी की। भाड़ा मानता है कि बापू ने उसे बहुत प्रेम किया। मैं जब उनको मिला तब दूसरा कोई वहाँ नहीं था। मुझे आसाराम जी ने तब खूब प्रेम किया, मुझे भेंट दी और मेरे सिर के ऊपर प्रेम से हाथ फेरा। भाड़ा ने आश्रम छोड़कर चले जाने के पीछे उसे गुमराह करने वाली बातें बताई और खुद के मन में वहम पनपने को बताया आश्रम से जाने का कारण। मैंने जो भी बातें आश्रम व नारायण साईं के संदर्भ में बताई, ऐसी कोई भी बात आश्रम में बापूजी व नारायण साईं को नजरों नजर देखी नहीं है और मैंने कभी रूबरू में बैठकर इसका कोई खुलासा भी किया नहीं है। जो आश्रम आसाराम जी व नारायण साईं के विषय में ऐसी जो बातें सुनी थी, तो उसमें मैंने निश्चय किया था कि मुझे आश्रम में नहीं रहना। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मेरी श्रद्धा कम हो गई। ये बातें सही है कि वहम संशय की कोई दवा नहीं है। मैंने ये बातें सुनकर वहम संशय के कारण आश्रम छोड़ा।